आप मंसूर अहमद मरूम की अखलौती बेटी मेहरुन्निसा हो? जी, लेकिन आप मेरे वालिद को कैसे जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता। लाहौर में उनकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और उस जमाने के मशहूर और कामयाब बिजनेसमैनों में से थे वो। मैंने बहुत सारी तारीफ सुनी है उनकी, और मैंने ये भी सुना है कि उनके बाद आपने और आपके शौहर ने उनके बिजनेस को संभाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये जॉब के लिए आप? इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से बहुत फाइनेंशियल लॉस हमने सफर किया, तो मेरे शौहर को लगा कि बेहतर होगा कि अगर हम बिजनेस वाइंड अप करके लाहौर से कराची शिफ्ट हो जाएं। क्या आपने बिजनेस वाइंड अप कर लिया? जी, वी हैड टू। कैसे और क्यों? और उसके बाद वो एक आईटी कंपनी में गई, वहाँ लगभग आधे से पौन घंटे रही। उसके बाद निकल के आई और एक गारमेंट फैक्ट्री में चली गई। मुझे लगता यह है कि वो शायद जॉब की तलाश में है। आप जरा पता तो कराइए फौरन कि वो जॉब मिली कि नहीं। उमर साहब के पास तो जॉब है नहीं, या बेगम से ही करवाएंगे। ठीक है, यूं मालूम करवाता हूँ, आप फिक्र ही ना करें, बस वो आप मेरी बात। हाँ हाँ हाँ, बस थैंक यू। सर, काम काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन आई नो दैट आई एम अ क्विक लर्नर। मैं सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैनेज कर लूंगी। आई विल हैंडल एवरीथिंग। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। आपने मुझे जॉब मेरे मेरिट बेसिस पे दी है ना, या फिर पर्सनल कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि आप मेरे वालिद को जानते थे? नहीं बेटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पर्सनल कैपेसिटी में तुम्हें ये जॉब नहीं दी है, बल्कि तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी डेडिकेशन देखकर ये जॉब दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस पर पूरी उतरोगी। मिसेस मेहरुन्निसा का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे कमरे में भिजवा दे। कल से वो हमें प्लानिंग सुपरवाइजर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। थैंक यू। ओके बेटा? थैंक यू सो मच जी। यू आर वेलकम। सारी इंफॉर्मेशंस मैं लेके आ गया हूँ। उस कंपनी के मालिक का नाम है नवाज, और उन्होंने मिसेस उमर को जो है वो, हाँ, सुपरवाइजर की जॉब दी है और उसी पे अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, अब पे स्ट्रक्चर क्या है? लगभग 70,000 रुपये महीना, पिक एंड ड्रॉप, और फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। मैडम, एक बात बताऊं, उस फैक्ट्री में मेरी काफी जान पहचान है। अगर आप कहें तो 1 मिनट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल करवा दूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, शौक पूरा करने दो। अच्छा है कुछ दिन उमर साहब घर पे बैठे हैं, उनकी बेगम काम करे। मगर आपने तो बाकर साहब से कहा हुआ है कि वो उनकी नौकरी। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने ऑफर नहीं किया, मेरे ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर तो उमर की बेबसी का तमाशा मैं भी देखूं। और कोई हुक्म मेरे लाए? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए अपना काम कीजिए। सर, लाहौर वाले ब्रांड का सारा काम इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार की तरह कोई ताकीर नहीं होनी चाहिए। इस पार्टी के साथ हमारा बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट है
किसी किस्म की शिकायत हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। सर डोंट यू वरी अबाउट दैट। इस दफ़ा मैं सारा काम अपनी खुद ही निगरानी में करवा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैक्ट्री में नई सुपरवाइजर अपॉइंट की है। शी विल लुक आफ्टर दिस मैटर। सर वही जो अभी इंटरव्यू देने आई हैं, उनका तो गारमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वही कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? आप अपने काम से काम रखें। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि वो कैसे मैनेज करेगी। यार कॉलेज में ना क्लर्क की जॉब है। कैसी बातें कर रहे हो यार? इतनी एजुकेशन करने के बाद, इतनी हायर डिग्री होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब, खुद सोचो ना यार। उमर, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तुम्हें कोई भी जॉब मिलना इस वक्त मुनासिब नहीं। बिजनेस सेक्टर में तुम्हारी वैल्यू बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें यही रिस्पांस मिलेगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे सितारे इस वक्त गर्दिश में है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बच्चों को बिजनेस तो पढ़ा ही सकता हूँ, ट्यूशन कर लूँगा। लेकिन तुम जानते हो बेटी की शादी की हुई है, ससुराल है उसकी, 100 बातें सुननी पड़ सकते हैं बच्चों को। ये भी तो सब देखना होता है ना। ऊपर से मेरी भी नौकरी करने का ठाने बैठी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कर लो जॉब, वरना तुम्हारी बीवी को नौकरी और तुम्हें घर बैठकर लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। समझ नहीं आ रहा है। अरे आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आए सो जाए। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। क्या मतलब? तो आप अब तक मेरी जॉब की वजह से नाराज हैं? ये जिंदगी में पहली बार है जब मैंने तुमसे कुछ कहा है और तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना? जो दिल चाहे जाओ करो। आखिर आपको मेरे जॉब से एतराज क्या है? जब तुमने जॉब करने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, कराओ मुझे जलील, जितना कराना है कराओ, मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात पे तुमसे नाराज भी हूं और बात भी नहीं करूंगा। तुम्हारा जो दिल चाहता है करती फिरो। उमर